जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ रोहन अंकल का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने और संगत जी बीच में सत्संग को बिल्कुल भी ना छोड़े। ये मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ। गुरु जी महाराज अक्सर कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होता है संगत जी। इसलिए सत्संग को बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अंत तक सुनना है, ध्यान से सुनना है और संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी है। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का करता हूँ कि उन्होंने एक बार फिर मुझे मौका दिया कि मैं सत्संग शेयर कर रहा हूँ। अभी मैंने 4-5 दिन पहले भी अपना एक सत्संग शेयर किया था और गुरुजी की असीम कृपा मुझ पे रही कि मेरा वो सत्संग सभी गुरु परिवार ने सुना और गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी मुझे मिली। और ये मौका गुरुजी ने मुझे दोबारा दिया कि मैं फिर से एक बार अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना करता हूँ। संगत जी, जैसे कि पहले सत्संग में मैंने आप सभी को बताया था कि कैसे गुरुजी के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई, कैसे गुरुजी महाराज ने अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे, मेरे परिवार पे डाली। और संगत जी, ये सत्संग मैं जब का सुना रहा हूँ जब मेरे पास जॉब नहीं थी। गुरुजी ने मुझे इस काबिल तो बना दिया था संगत जी कि मैं कुछ कर सकूं, क्योंकि मैं संगत जी अपने माता-पिता का एक अकेला लाडला था और मेरी माँ ने मुझे कभी कोई काम नहीं सिखाया था। इवन तक वो मुझे बाहर भी नहीं भेजती थी। ना कोई काम सिखाया, ना ही मुझे संगत जी उन्होंने सिर्फ़ 7th क्लास पढ़ाया। उसके बाद संगत जी उन्होंने स्कूल से पढ़ाई छुटवाई, क्योंकि मुझे टीचर ने मारा, तो इस वजह से मेरी मदर ने मुझे फिर वापस कभी स्कूल नहीं भेजा। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी कि मैं माँ का आँखों का तारा था, लाडला था और हर बच्चे अपने माँ-बाप के लाडले होते हैं। पर इतना लाडलापना मेरी माँ में था कि उन्हें मेरी को कोई भी अगर कुछ भी कह दे, मेरे पिताजी भी कुछ कह देते थे तो मेरी माँ उनसे भी झगड़ा करने लग जाती थी। तो इस चक्कर में उनके प्यार के कारण उन्होंने मुझे कहीं नहीं भेजा, घर में ही रखा। और हमेशा से वो बस यही कहती थी कि मेरे आँखों के सामने रहे, आँखों के सामने रहे। तो मदर तो मेरे चले गए थे और उस टाइम जिस टाइम मदर थे उस टाइम संगत जी मेरा विवाह को सिर्फ़ 2 साल ही हुआ था। तो मदर तो मेरे चले गए थे, पिताजी की खेती-बाड़ी बहुत थी। तो संगत जी उस टाइम तो खेती-बाड़ी करते थे, बट जब खेती-बाड़ी का बँटवारा हुआ चाचा ताऊ में, तो संगत जी आधी-आधी खेती-बाड़ी हुई। तो उससे फिर संगत जी ये था कि जहाँ से मेरी शादी हुई थी, तो मेरी जो वाइफ़ थी वो दिल्ली शादरा की थी। तो उसके बाद मैं गाँव में कुछ इससे कुछ बचा नहीं, पिताजी ख़त्म हो गए, मदर ख़त्म हो गई, मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया था। और संगत जी बेरोज़गार था, कुछ काम आता नहीं था, कुछ बस मैं भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहता था। तो इस चक्कर में संगत जी वाइफ़ से भी काफ़ी लड़ाई झगड़े होते थे, उस समय मेरा एक बेटा था। तो उस टाइम संगत जी मैं गुरुजी से जुड़ा था और उस टाइम गुरुजी ने ऐसा मेरा हाथ थामा और ऐसे मुझे उन्होंने ब्लेस किया, क्योंकि संगत जी उस टाइम मैं आपको बताऊँ इतना मुझे कोई काम नहीं आता था, मैंने कभी कुछ नहीं किया था। तो संगत जी मैं को सिर्फ़ एक चीज़ आती थी, मैं आपको बताऊँ, मेरी जो मदर थी, वो घर में जैसे कुकर ख़राब हो जाता था, तो उसको ठीक करती थी। तो वो मुझे जैसे पहले क्या होता था संगत जी, पहले चीज़ें मतलब
करते थे घर में ही, क्योंकि इतना होता नहीं था कि बाहर करवा के लाएं। अब तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आदमी बाहर करवा सकता है। तो जैसे कुकर की रबर डालना, सीटी नहीं लग रही है, का आना, कुकर ठीक करना, वो उन्होंने मुझे सिखा रखा था। और जैसे छोटी-छोटी चीज़ें होती थी संगत जी, जैसे कि कोई चैन बैग की खराब हो गई है, वो लगाना मुझे सिखाना, उस चैन को ठीक करना। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मदर करती थी, तो मैं उनको देख के सीख लेता था। तो बस यही काम मुझे संगत जी आता था, जो कि इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं आता था। तो संगत जी जब लड़ाई झगड़ा हुआ, प्रेशराइज़ हुआ, गुरुजी से जुड़ा, तब गुरुजी ने माइंड में डाला कि जो मुझे आता है मुझे वो करना चाहिए। तो संगत जी मैंने साइकिल ली, एक साइकिल पे संगत जी मैंने फेरी लगानी शुरू की, कुकर की और ये बैग की चैन वगैरह होती है इनकी, फेरी लगाना शुरू किया। तो उस दौरान ही मैं संगत जी गुरुजी के पहली बार बड़े मंदिर पहुँचा था। क्योंकि संगत जी मैं जब फेरी लगाता था, गुरुजी के बारे में तो मेरे को संगत जी मेरी वाइफ़ के थ्रू पता चला था, क्योंकि पड़ोस में गुरुजी के सत्संग वगैरह होते थे, तब मेरी वाइफ़ ने बताया था। तो बड़े मंदिर तो मैं कभी गया नहीं, क्योंकि मुझे लगा होंगे कोई गुरुजी होंगे, क्योंकि मैं शुरू से ही सादा सिंपल इंसान रहा हूँ संगत जी। सादा सिंपल ज़िंदगी व्यतीत की है, जैसे माँ ने करवाई है वैसे ही की है। और मैंने आज तक संगत जी इतनी बाहर की दुनिया नहीं देखी है, माँ के साथ ही बाज़ार जाना, माँ के साथ ही सब कुछ माँ के साथ। तो मैं संगत जी इतना तेज़-तर्रार नहीं हूँ, मैं आपको बताऊँ तो। बस ये है कि मैं जो भी था माँ के साथ ही था। लेकिन माँ-बाप के जाने के बाद संगत जी वाइफ़ के साथ रहने में फिर मैं उन पे डिपेंड हो गया। तो वाइफ़ भी कहीं अपनी जगह सही थी, वो भी गलत नहीं थी, क्योंकि उनका भी कहना यही था कि कुछ करोगे नहीं, तो आगे बढ़ोगे कैसे? तो वो भी गलत नहीं थी कहीं से कहीं तक, बट ठीक है, लड़ाई झगड़े होते हैं संगत जी, क्योंकि कहीं न कहीं गलतियाँ, कहीं न कहीं कमियाँ मेरी भी रही हैं। तो फिर संगत जी मैं फेरी लगाना स्टार्ट कर देता हूँ, और फेरी लगाते-लगाते संगत जी मुझे करीबन काफ़ी साल हो गए थे, काफ़ी साल। तो संगत जी एक दिन सुबह का टाइम था और मंडे का ही दिन था। तो मेरी एक आदत ज़रूर है संगत जी, कि जब भी मैं सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले अपने माता-पिता को प्रणाम करता हूँ, फिर सूर्य नमस्कार करता हूँ, और वही गाँव की हैबिट पड़ी हुई थी। तो नमस्कार करने के बाद और उसके बाद संगत जी जो थाली खाता हूँ उसमें से आधा रोटी का टुकड़ा गुरु के नाम का निकालता हूँ और आधा ईश्वर के नाम का निकालता हूँ। ये शुरू से ही आदत मदर ने डलवा रखी थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जो गुरु के नाम का मैं आधा टुकड़ा निकालता हूँ, वो गुरुजी जल्दी ही मुझे थामेंगे मेरा हाथ और मुझे सँभालेंगे। तो मंडे का दिन था संगत जी, सुबह मैं अपनी फेरी के लिए जा रहा था, तो इतने में संगत जी मेरी वाइफ़ से मेरा किसी चीज़ को लेके झगड़ा हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा, मैं तो नहीं बोलता हूँ, वही काफ़ी बोलती हैं। तो झगड़ा होने के बाद संगत जी मैं उस दिन लंच नहीं लेके गया था, मैं आपको बताऊँ, और मैं फेरी लगाने के लिए निकल गया। तो माइंड बहुत ख़राब था, क्योंकि संगत जी मैं 6 बजे तक शाम को फेरी लगाता था। तो उस दिन बहुत डिस्टर्ब भी था, क्योंकि काफ़ी झगड़ा हुआ था, उदास था। तो अपनी फेरी लगाने के लिए निकल गया। फेरी ने लगाते-लगाते संगत जी मुझे नहीं पता चला, और ये सबसे बड़ा मेरेकल गुरुजी का कह लीजिए, और मुझे बिल्कुल नहीं पता चला संगत जी, फिर ही लगाते-लगाते कब में मैं भाटिया मोड़ और छतरपुर मंदिर के पास पहुँच गया, मुझे नहीं पता चला। संगत जी वहाँ पे पहुँच गया, मैं सुबह घर से निकला हुआ था 7 बजे का, कब मैं वहाँ पहुँच गया, मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था संगत जी। वहाँ पे बहुत सारी संगत की लाइन लगी हुई थी, जा रही थी, तो मैं अपनी साइकिल पे था, तो मेरे को लगा कि भूख का टाइम था संगत जी, वहाँ पहुँचते-पहुँचते 12 बज गए, क्योंकि मैं हर जगह अपनी फेरी लगाता था। कब कहाँ कौन ग्राहक मिल जाए, कुछ लोग होते हैं कि अपने एरिया में लगाते हैं, पर मैं सारी जगह लगाता था। तो संगत जी वहाँ पे जब मैं पहुँचा, तो वहाँ पे कुछ ऐसे पत्तल-वत्तल टाइप के से पड़े हुए थे। तो पत्तल वग़ैरह टाइप के थे, और मैं अपनी साइकिल पे संगत जी था, और
मैं उन पत्तलों को देखने लगा तो मुझे लगा कि शायद यहाँ पे भंडारा हो रहा है। तो मैंने अपनी साइकिल को संगत जी साइड में खड़ा किया और चाबी से लॉक लगाया और उसके बाद संगत जी जो सामान था उस पे भी ने चैन से बांधा और उसके बाद संगत जी मैंने सोचा कि शायद ये भंडारे की लाइन है और संगत जी मैं उस भंडारे की लाइन में लग गया। तो लगने के बाद संगत जी वहाँ पे संगत जा रही थी और उसके बाद संगत जी मैं भी चलने लग गया। तो अंदर गया तो बहुत सुंदर दरबार था। मन में एक डर लगता है कि पता नहीं भंडारा, फिर मेरे को लगता है कि भंडारा तो सभी देते हैं। अब भूख भी लग रही है और अभी तक कुछ कमाई भी नहीं हुई है और अंदर जाके भंडारा खा लेता हूँ, फिर इधर-उधर और फेरी लगाऊँगा। उसके बाद संगत जी अंदर गया, अंदर जाके सब लाइन से वहाँ सेवादार भेज रहे थे। मैं भी अंदर गया, देखा, पहली बार देखा था संगत जी, माथा टेका, जैसे-जैसे वहाँ हो रहा था वहाँ से बाहर निकला और प्लेटों में संगत जी लंगर दे रहे थे और लंगर लिया और खाया, खाकर बाहर आया और उसके बाद संगत जी बड़ा अच्छा लगा लंगर खाने के बाद। ऐसा लगा जैसे पता नहीं कितने सालों का खाना मैंने एक बार में खा लिया। जबकि संगत जी इसमें 2 चपाती प्रसाद था, चटनी प्रसाद थी, 2 पूड़ी प्रसाद था, जलेबी प्रसाद था, 1 लड्डू प्रसाद था। ये खाने के बाद संगत जी बाहर आया और बाहर आके अपनी साइकिल उठाई। उठाने के बाद संगत जी मैं थोड़ी-सी आगे बढ़ा था और वहाँ पे संगत जी कुछ रोटी के टुकड़े मुझे दिखे। तो मैंने सोचा कि संगत जी अ, उस रोटी के टुकड़ों को ज़रा साइड कर दूँ, किसी के पैरों में ना आए और संगत जी उन रोटी के टुकड़ों को मैं साइकिल से उतर के साइड करने लगा। इतने में मैं देखता हूँ कि जैसे मैं साइड करने लगा तो मुझे पीछे से एक अंकल आवाज़ देते हैं और वो मुझे आवाज़ देते हैं और मुझे कहते हैं कि तुम पहली बार आए हो यहाँ? तो मैंने कहा हाँ जी, मैं पहली बार आया हूँ। कहते हैं मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूँ और आप जो है ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि कुछ बच्चे-वच्चे थे जिन्होंने रोटी के वहाँ टुकड़े डाल रखे थे उस प्रसाद के। तो वही मैं कर रहा था, कहाँ से आई कहाँ से नहीं आई मुझे नहीं पता संगत जी। तो मैंने कहा हाँ जी, ये पैरों में पड़ेंगे और मैं साइकिल पे था तो मैंने सोचा साइड कर दूँ, कोई गाय-वाय खा जाएगी। तो वो एकदम से मुझे कहते हैं कि तुम यहाँ आते रहा करो, रोज़ आते रहा करो और यहाँ का प्रसाद पाते रहा करो, ये वो मुझे बोलते हैं। तो मैंने कहा हाँ जी, मेरा जब भी चक्कर लगेगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो वो एकदम से मुझे कहते, चक्कर नहीं लगेगा, अब तुम्हारा यही चक्कर लगाया करो, तुम यहाँ पे बहुत लोग अपने चैन सही करवाते हैं, यहाँ पे कोई कुक्कर वाला आता ही नहीं है, इस तरीके से वो मुझे बोलते हैं। तो मैंने कहा हाँ जी। तो संगत जी अब क्या होता है कि मैं वहाँ से चला जाता हूँ और उस दिन मेरी कमाई भी संगत जी मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, उस दिन मैंने ₹500 कमाए, सिर्फ़ इतने से टाइम में, आधे दिन में। और ₹500 संगत जी, जबकि मेरी पूरे दिन की जो कमाई होती है वो सिर्फ़ 250-300 की होती है। कहीं कोई फेरी वाला मिल गया, कहीं किसी की चैन खराब हो गई, इस तरीके से होती है रोज़ की कमाई। लेकिन उस दिन मेरी ₹500 हुए। तो मेरे मन में भी कहीं न कहीं आई कि मैं रोज़ वहीं जाया करूँगा और लंच भी नहीं ले जाया करूँगा, इतना स्वादिष्ट लंगर मिलता है वो खाया करूँगा और वहीं फेरी लगाया करूँगा। तो संगत जी देखिए, गुरुजी महाराज का करिश्मा देखिए, मैं फिर गया और वहाँ पे फिर लाइन पे लगा, माथा टेका और संगत जी लंगर किया। वो करते-करते संगत जी मैंने 15 दिन काटे। 15 दिन में संगत जी कब में गुरुजी महाराज ने मेरा अपना सेटअप लगा दिया, मैं आपको नहीं बता सकता। मैं अब फेरी नहीं लगाता। अब मेरा संगत जी एक खोखा है जिसमें मैं कुकर और चैन ये सही करता हूँ और छोटे-मोटे मैंने खिलौने रख रखे हैं। संगत जी थोड़ा-सा परचूनी का सामान रख रखा है। तो ये गुरुजी ने मेरे लिए किया। 15 दिन में उन्होंने कैसे किया, क्या किया मुझे नहीं पता, ये गुरुजी जाने। लेकिन हाँ, ये है कि उस दिन जो गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, वो पकड़ते ही चले गए। मैं हर मंडे वाले दिन गुरुजी के दरबार जाता हूँ, लंगर करता हूँ, माथा टेकता हूँ और संगत जी आ जाता हूँ। जिस इंसान को कुछ नहीं आता था, आज गुरुजी ने 4 लोगों के बीच में उसे बैठना सिखाया। मैं अपने बच्चे को लेके, अपनी वाइफ़ को लेके वहाँ माथा टेकवा के लाया और संगत जी उसके बाद मेरे को एक बेटी हुई, एक लक्ष्मी गुरुजी ने मेरे को दी, उसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करता हूँ।
संगत जी, धीरे-धीरे गुरुजी के साथ और कनेक्शन मज़बूत हुआ और मैंने अपनी खोखे में भी गुरुजी का स्वरूप लगा रखा है। और अब जहाँ अभी मेरा घर तो अपना नहीं है संगत जी, किराए पे हूँ, लेकिन मेरा विश्वास है, कहीं न कहीं मेरा दिल कहता है कि एक ना एक दिन मेरा घर भी अपना होगा। और मुझे पक्का यकीन है संगत जी कि उस दिन वो जो अंकल मिले थे वो गुरुजी थे। मेरा कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होने लगा संगत जी कि मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगा। गुरुजी के शब्द बानी जो मुझे समझ नहीं आते थे वो मैं सुनता था। चाहे भले ही मुझे मेरे कान में ना पड़े, लेकिन आज भी मैं वो सुनता हूँ संगत जी। मेरे को समझ नहीं आता पंजाबी, लेकिन मैं सुनता हूँ, लेकिन मुझे शांति बहुत मिलती है उससे। इससे गुरुजी से कनेक्शन मेरा स्ट्रॉन्ग हुआ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। सत्संग अटेंड करने लगा, सत्संगों में जाने लगा। और संगत जी, लड़ाई झगड़े अपने आप बंद हो गए जब बेरोज़गार आदमी को रोज़गार मिला, घर परिवार चलाने लग गया और फेरी लगाते-लगाते अपना एक खोखा खोल लिया। तो ये सब गुरुजी की रहमत है। गुरुजी ने मुझे अर्श से पता नहीं ज़मीन से उठा के अर्श पे बिठा दिया। सच मानिए संगत जी, गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया है और मैं इतना ब्लेस हुआ हूँ गुरुजी के जुड़ने के बाद कि मैं किन शब्दों में गुरुजी का शुक्राना करूँ। एक ऐसे इंसान का हाथ गुरुजी ने पकड़ के उसे सँभाला जो बिल्कुल नादान था, जिसे समझ नहीं थी किसी भी चीज़ की संगत जी, किसी भी चीज़ की। कुछ नहीं पता था। उसे गुरुजी ने सब चीज़ें सिखाई, समझाई, ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलवाया गुरुजी ने। और संगत जी, एक राघव अंकल हैं, गुरुजी के बड़े मंदिर के सेवादार, वो मेरे सबसे प्रिय मित्र हैं। संगत जी, वहाँ पे उन्होंने मुझे इस तरीके से गाइड किया, एक बार जब मैं बड़े मंदिर गया तो लंगर करता था और वापस आ जाता। एक दिन वो सेवादार अंकल मुझे मिलते हैं बाहर, वो मुझे एक लॉकेट स्वरूप देते हैं, मैं मना कर देता हूँ, मुझे लगता है ये पैसों का है। तब मैं उनसे कहता हूँ मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं ले लूँ, बहुत सुंदर था, मोतियों वाला था। तो कहते हैं अंकल ये फ्री सेवा है। तो मैंने कहा फ्री सेवा है? तो उन्होंने कहा आप शायद नए आए हैं। मैंने कहा नहीं, आता तो मैं काफ़ी टाइम से हूँ, लेकिन मुझे ये सब कुछ नहीं पता था। तब संगत जी उन्होंने मुझे गाइड करना शुरू किया। जब उनको मेरी स्थिति के बारे में पता चली, जब उनको लगा, उन्होंने मुझे बताया कि वो अंकल कोई और नहीं थे, वो गुरुजी महाराज थे जो तुम्हें आने के लिए कहते गए। गुरुजी किस रूप में आते हैं, कैसे आते हैं वो गुरुजी जाने, पर वो अपनी संगत को ब्लेस करने आते हैं। तो संगत जी, बस मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की मेहर से मैं आज इस मुकाम पे हूँ। लख-लख बार शुक्राना करता हूँ। ये सच है संगत जी, मैंने बहुत सत्संगों में सुना है और कुछ संगतों के मुँह से भी सुना है कि गुरुजी पैसे वालों की सुनते हैं। नहीं संगत जी, गुरुजी के लिए गुरुजी का परिवार ही सब कुछ है। उनके लिए कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, उनके लिए सब संगत एक बराबर है। वो सब संगत से प्यार करते हैं, कोई जाति नहीं, कोई रंग-भेद नहीं, कोई ऊंच-नीच नहीं, कोई अपना-पराया नहीं, उनके लिए संगत जी सब एक समान है। वो सबको एक जैसी ब्लेसिंग्स देते हैं। ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है। बस सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से गुरुजी को याद करते रहिए, उन्हें बुलाते रहिए, उन्हें पुकारते रहिए। सच मानिए संगत जी, सारे कर्म काज सफल गुरुजी महाराज कर देंगे। संगत जी, एक बात मैं और बोलना चाहूँगा। गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, गुरुजी का मंत्र जाप करें, उनका सिमरन करें, गुरुजी को साथ लेके जाएँ, गुरुजी को साथ लेकर आएँ और देखिए संगत जी कि कैसे आप अपने सारे दुःख दर्द, रोगों से मुक्ति पाओगे। मेरा विश्वास बहुत अटल है गुरुजी पे। आज संगत जी, गुरुजी के पास जाते-जाते मुझे करीबन 10 साल हो गए और संगत जी 10 साल में गुरुजी ने बहुत कुछ चेंज कर दिया लाइफ में। मैं संगत जी 2009 में गाँव से दिल्ली आ गया था। तो आप सोचिए कि कितना लंबा टाइम गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया और आज भी ब्लेस कर रहे हैं। आज भी वो मुझे अपनी छत्र छाया में ब्लेस कर रहे हैं। बस संगत जी, शुक्राना करता हूँ और वाणी को विराम देता हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ कोई ना कोई ज़रिया, कोई ना कोई मौका गुरुजी दे ही देते हैं सत्संग शेयर करने का। संगत जी, ये जो मेरा सत्संग है, ये मेरी वाइफ़ लिख रही है क्योंकि मैं लिख नहीं सकता। मैंने बताया कि मैं 7th क्लास ही पढ़ा हूँ क्योंकि जब
टीचर ने मारा तो मदर ने छुड़वा दिया था। तो मेरी वाइफ़ 12वीं तक पढ़ी है, वही मेरा सत्संग लिख रही हैं और मैं गुरुजी से इनके लिए भी प्रार्थना करूँगा कि गुरुजी इनसे कोई भी भूल-चूक हो तो माफ़ कीजिएगा और ये मेरा जो सत्संग लिख रही हैं, इनको भी इसके बदले ब्लेसिंग्स दीजिएगा। बस संगत जी, वाणी को विराम देता हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।